हेलो दोस्तों, गल्प हलो सत्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको मिलेगा सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ सुन सकें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानियों की ओर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूह को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए ये सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें भी है। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूह के होने को नाकार देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नाकार देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती है, और उनके इस दखल में जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही है। साथ ही वो मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो खुद भी परेशान रहती है। आज हम आपको ऐसे एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई है। सैन डिएगो कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क के एक एकांत स्थान पर स्थित वैले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वैले ने 1857 के आसपास करवाया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसा का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया, और इसी कारण वो इस दुनिया से चल बसा। वैले परिवार को इस घर में आने से पहले ही ये लगता था कि कुछ तो है जो बहुत ही अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें बताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहा है वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ, और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर लिया। वही उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वैले हाउस में रह रही थी, अचानक उसकी पति की भी मौत हो गई। मौत का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 आते आते वैले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। ये मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए राजी नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं तो वैले हाउस को वहां के सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आज भी वहां कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक टीम में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे, तब उन्हें हर कमरे में किसी को होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वो वहां के दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वैले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई, आज भले ही वो इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन सब की आत्माएं आज भी भटक रही है। दोस्तों, आप लोगों को ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस पेज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां सुन सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।